आज मैं आपको बहुत अद्भुत एक शास्त्र की अपनी घटना बताने जा रही हूँ, एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ और शिक्षण की एक ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जिसके द्वारा हमारे भारत में बड़े परंपरागत रूप से शिक्षा दी जाती थी और वो दृष्टांत दे करके हजारों करोड़ों लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित होते थे। पहले से एक जानकारी दे दूं आपको, जानकर के हर्ष होगा कि जो आपकी भाषा है, हमारे भारत की भाषा देववाणी जो है संस्कृत, इसमें 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख और कई हजार शब्द हैं और ये वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिकों ने इसको संपूर्ण भाषा कही है और इसको पूरी तरीके से वैज्ञानिक भाषा बोली है क्योंकि इसका क्रम, इसको अगर उल्टे से सीधे की तरफ क्रम को पढ़ें तो भी वही अर्थ निकलेगा जो सीधे से उल्टे की तरफ पढ़ निकलता है। तो कितनी आश्चर्यजनक बात है। और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में जो व्याकरण संस्कृत का लिख करके गए हैं, वो अष्टाध्यायी का वो व्याकरण ना एक अक्षर इधर ना एक अक्षर उधर अभी तक हुआ। ऐसी वैज्ञानिक भाषा आपकी अपनी भाषा है, यानी कि संस्कृत भाषा है। इस भाषा में हुए शास्त्रार्थ का आज मैं वर्णन करूंगी कि हम प्रश्नोत्तर से, जिज्ञासा से और किसी को अगर हम चाहें तो कैसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं विद्वता की श्रेणी में। अगर ये कहा जाता है कि साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि हमारे वो अंधविश्वास फैलाते थे या वो पोंगा पंडित थे या वो अपनी मन की करते थे, ऐसे ही लोग मानते हैं, तो आप नहीं मान सकते ऐसा, क्योंकि इसके साक्ष्य और इसके प्रमाण उपस्थित हैं। आइए आपको मैं ले चलती हूँ गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद को। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हो रहा था। जनक ने सभा आयोजित करी थी, राजा विदेह ने अपनी सभा आयोजित करी थी और उस सभा में सारे विद्वान बुलाए गए थे। विश्व के सारे विद्वान आए थे, सारे ऋषि मुनि राजा रंग सब उपस्थित थे और सबको उचित स्थान मिला था। सब बैठे थे, स्त्री पुरुष सब थे और ढेरों गाय थी जिनके सींग सोने से मढ़े थे और वो गाय उन्हीं को मिलती। उस समय गाय एक संपत्ति की तरह मानी जाती, जिसके पास गाय, अच्छी दुधारू गाय होती थी, वो एक बहुत धनी इंसान माना जाता था। और अगर साधु संतों के पास ऐसा होता था तो उनका गुरुकुल बहुत अच्छा चलता था। विद्यार्थियों को दूध दही घी सारी चीज़ें उपस्थित हो जाती थी और उनको चिंता करने की कोई बात नहीं होती थी। उस सभा में ये हुआ कि कौन तेज है कौन नहीं तेज है, कौन ज़्यादा आगे जाएगा, कौन संभाषण करके अपने प्रश्नोत्तर करके जीत जाएगा। बहुत सारे विद्वानों ने एक दूसरे से संभाषण किया वो और शास्त्रार्थ किया, सभी हारते गए। याज्ञवल्क्य एकमात्र ऐसे सन्यासी थे, एक मुनि ऋषि मुनि थे कि जिनको कोई भी हरा नहीं पा रहा था। और तब याज्ञवल्क्य ने हंस करके कहा कि चलो ये गाय को, अपने शिष्य से कहा, इन सारी गायों को हाँक लो, चलो गुरुकुल चलते हैं। उसी वहाँ पे उनकी अपने घर की गर्ग ऋषि की पुत्री गार्गी भी उपस्थित थी। गार्गी ने कहा, ठहरिए मुनिवर, आप और सबसे शास्त्रार्थ कर चुके हैं, अब मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। गार्गी का उद्देश्य था कि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया जाए, जिससे उनके ज्ञान से दूसरे और लोग ज्ञानान्वित हों, उनसे लाभान्वित हों। उनके पास अक्षय भंडार है ज्ञान का और कोई उनसे प्रश्नोत्तर नहीं कर रहा, उस हद तक नहीं कर रहा जिस हद तक उनकी मेधा जाती है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, जरूर गार्गी, अगर तुम करना चाहो तो कर सकती हो। तो गार्गी ने उनसे परमिशन ली, उनसे कहा कि आप अगर स्वीकार करें तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करूं। तो उन्होंने कहा, आप कर सकती हैं, अवश्य कर सकती हैं, आप करिए। और गार्गी ने फिर प्रश्न पूछना शुरू किया। उस प्रश्न की झांकी मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। ये प्रश्न पहले ही बता दूं, स्पेस और टाइम
जो कि इस समय सबसे बड़ा विषय बना हुआ। स्टीफन हॉकिंस इसकी वजह से चर्चा में रहे और कई लोग बहुत सारे प्राइज भी लेके गए। ये प्रश्नोत्तर काल उस समय था जबकि आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस समय की। गार्गी ने पूछा कि मुनिवर, ये जल जो है इसमें सब कुछ घुल जाता है, जितना कुछ मूर्त रूप है सब घुल जाता है, ये जल किस में घुलता है? तो ऋषि ने कहा ये समुद्र में जाकर के मिल जाता है, ये जल समुद्र में घुल जाता है, समुद्र में मिल जाता है और समुद्र से फिर सारा जल जो समस्त दुनिया का जल है समुद्र में मिल जाता है और समुद्र से ये वायु में मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि जो एक प्राकृतिक घटना होती है कि वाष्पीकरण होता है समुद्र का और सारा जल और बहुत मात्रा में जल जो है वाष्पित हो जाता है तापमान ऊंचा होने पे। उसके बाद गार्गी ने उनके उत्तर को ही प्रश्न बना बना के कई प्रश्न पूछे। फिर उन्होंने कहा ये वायु किस में घुलती है? तो ऋषिवर ने दूसरा प्रश्न उत्तर कहा अंतरिक्ष में जाकर के वायु मिल जाती, अंतरिक्ष में मिल जाती। तो उन्होंने कहा अंतरिक्ष किस में मिलता है? तो ऐसे अंतरिक्ष लोक किस में मिलता है? ऐसे करते करते गार्गी ने पूछा गंधर्व लोक कहाँ जाता, पाताल में क्या कैसे घुल के खत्म होता है, पृथ्वी लोक कैसे खत्म होती है। ऐसे होते होते सारे लोकों का जिक्र कर गार्गी ने और वहाँ विद्वान जन ज्ञानवान कांतिवान पुरुष बहुत ज़्यादा खुश हुए, आह्लादित हुए कि इतना सारा ज्ञान याज्ञवल्क्य के पास है और गार्गी भी जानती हैं। अगर हम गार्गी नहीं पूछती तो हम इस ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पाते। और अंत में उन्होंने कहा तो ब्रह्मलोक किस में खुलता है? इतने सारे प्रश्न, उन्हीं के उत्तरों को प्रश्न बना के पूछने वाली गार्गी को से अब याज्ञवल्क्य गुस्सा गए थे, थोड़ा सा चिढ़ गए थे, परेशान हो गए थे लगातार प्रश्नोत्तर से। तो उन्होंने कहा गार्गी, हे गार्गी, संस्कृत में कहा अब तू बहुत ज़्यादा जो प्रश्न करती है तो इससे तेरा मत्था फट जाएगा इतने प्रश्नोत्तर से। गार्गी थोड़ा सा चुप हुई और मुस्कुराई और चुप हो गए। उसके बाद अष्टावक्र के वो चुप हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद अष्टावक्र के नाना उद्दालक उन्होंने कहा कि मैं आपसे ऋषिवर प्रश्नोत्तर करना चाहता हूँ, शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। फिर उद्दालक और याज्ञवल्क्य का भी शुरू हुआ। उन्होंने और प्रश्नोत्तर किए और अंततः उद्दालक हार गए और याज्ञवल्क्य जीत गए। तब तक गार्गी थोड़ी देर बैठ चुकी थी, शांत हो गई थी। उन्होंने कहा ऋषिवर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने प्रश्न पुनः और दूसरे और प्रश्न पूछूं, क्योंकि इसकी लंबी तालिका है और आपको तो आपने मुझको आज्ञा दे दी तो मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं उसको और आगे पूछना चाहती हूँ। तो याज्ञवल्क्य मुस्कुराए, अब तक वो सामान्य हो चुके थे और वो जीत भी चुके थे उद्दालक से। तो उन्होंने कहा हाँ गार्गी आप पूछ सकती हैं। गार्गी ने भी प्रश्न आगे पूछा, कहा हे ऋषिवर उस स्वर्ग लोक से ऊपर क्या है, इस पृथ्वी लोक से नीचे क्या है, इन सारे लोगों के परे क्या है? क्या कुछ ऐसा है जिसकी सत्ता से ये सारे लोग आदेशित होते हैं, अनुप्राणित होते हैं, अनुभवित होते हैं, आगे बढ़ते अग्रसारित होते हैं? जो बीत गया वर्षों सदियों करोड़ों सदियों पहले, उसके पहले क्या था? जो होगा करोड़ों सदियों वर्षों बाद, उसके बाद क्या होगा? ये दोनों प्रश्न स्पेस और टाइम से रिलेटेड है कि इसके बाद क्या होगा, स्पेस से रिलेटेड कि आपके इसके बाद ये सारी चीज़ें, इसके आदेश से ये आदेशित हो रहा, इसके आदेश से ये आदेशित हो रहा। और याज्ञवल्क्य ने उसका भी समुचित उत्तर दिया। अब याज्ञवल्क्य जीत गए थे। गार्गी का उद्देश्य पूरा हो चुका था। गार्गी का उद्देश्य था कि याज्ञवल्क्य सारी गाय ऐसे हक के ना ले जाएं, कल को कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाए कि ऋषि मुनि जो चाहते हैं वो करते हैं, डिक्टेटर होते हैं। गार्गी का उद्देश्य था कि एक प्रतिस्थापना हो वो याज्ञवल्क्य की वो विज्ञजन है, विद्वान है, विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। दूसरा उद्देश्य था कि हम सबको याज्ञवल्क्य कहते हैं इसको, जब संदेह विकसित याज्ञवल्क्य और गार्गी
गर्ग की गर्गी, गार्गी बोलते हैं घरगी। इन दोनों का मधुर संवाद, इन दोनों का तार्किक विद्वतापूर्ण संवाद हमारे समक्ष आया। ये दोनों दरअसल दंपत्ति हैं। हमारे जो वर्णित है, जो हमको मिलता है उन सब में, ये एक दंपत्ति माँ है। और बृहदारण्यक उपनिषद में इन सब चीज़ों का वर्णन आपको मिलेगा। और ये दंपत्ति बहुत सात्विक, बहुत विदुषी नारी गार्गी रही। यहाँ पे जो मेरा उद्देश्य था वो उद्देश्य टीचिंग लर्निंग मेथड में था कि देखिए, एक लर्निंग स्टूडेंट की तरह गार्गी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने सारे प्रश्न पूछे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके पिता ने सब कुछ बताया होगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, उनको भी सब कुछ ज्ञात होगा। पर उन्होंने टेस्ट करने के लिए नहीं, उन्होंने अपने पति की स्थापना करने के लिए विद्वता की गद्दी पे सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन अपना कर सके, इसके लिए ये सारे प्रश्न पूछे थे। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन है जो आज आप लोग साइंस इंस्टीट्यूट में, रॉयल सोसाइटी में करते हैं, लंदन में जाकर के अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन था नॉलेज का, ये डिमॉन्स्ट्रेशन था हमारी पद्धति का कि हम किस चीज़ को टीचिंग लर्निंग मेथड अपनाते थे। और ये गार्गी और याज्ञवल्क संवाद जो है, ये बहुत ही प्रसिद्ध संवाद है। इसको आप सब पढ़िए, मैं लिख करके भी इसको दूंगी। ये बहुत बड़ा है। अंत में मैंने आप, क्योंकि बहुत बड़ी हो रही थी और अपलोड होने में मुश्किल होगी, तो वो नहीं बताया कि अंत प्रश्न का उत्तर क्या था जो गार्गी ने पूछा था। और बहुत सुंदर उसका भी उत्तर दिया था याज्ञवल्क ने। और भी बात बताएंगे आपको गार्गी के बारे में, और बहुत कुछ बताएंगे। याज्ञवल्क की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और गार्गी। गार्गी का वर्णन आज मैंने इसलिए किया क्योंकि जिस मिशन से मैं जुड़ी हूँ, रामकृष्ण मिशन से, सेवाश्रम से, मैं वहाँ लेक्चर देती हूँ हर इतवार को। व्याख्यान मेरा होता है, इस बच्चों के मोटिवेशनल व्याख्यान हर हफ्ते होता है। और काफ़ी सालों से 2007 से मैं जुड़ी हूँ, 6 से व्याख्यान के रूप में। बाकी वैसे जुड़ी तो बचपन से हूँ। तो उस लेक्चर में जब हम दे रहे थे तो हमने विवेकानंद के संग में पुस्तक में पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, एक गार्गी आएगी, अवश्य आएगी, और वो सबको ज्ञान देगी जैसे गार्गी ने दिया था। तो मैं पढ़ कर के मेरी आंखें अश्रु आप्लावित हो गई कि हाँ, कोई गार्गी आएगी, इसका हमको भी इंतज़ार है। भारत में जो कहा जाता है स्त्रियों को ऐसे रखा जाता है, या लोग रखते भी हैं, और ज्ञान नहीं देते हैं, बच्चों को बंद करके रखते हैं। आप कभी इस दृष्टांत को देखिएगा, कितना सुंदर होगा। और स्वामी विवेकानंद की इस भविष्यवाणी को भी देखिएगा। अब तो बहुत गार्गी आ गई। धन्यवाद। ऐसे ही